वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है आप सभी का। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीके फैक्ट्स करंट में। जानेंगे हम इस वीडियो में वीक करंट अफेयर को, यानी कि वीकली करंट अफेयर्स को, जो कि हमारी इस बार की जो आपको पिछले पिछले वीक भी मिली थी। और इस वीक जो है हम लोग 15 तारीख से, ठीक है, कब से 15 तारीख से जो है 15 तारीख से जो 21 तारीख तक की करंट अफेयर है मोस्ट इंपोर्टेंट, उन क्वेश्चन को इसके अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 15 से लेकर 21 मई तक की करंट अफेयर, यानी कि 1 वीक की करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 प्लस क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है। और आपको जो है पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने भारत के गुजरात में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने भारत के गुजरात में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा करी थी। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में न्यू डेवलप बैंक ने भारत के किस राज्य में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा करी थी। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा ये आ सकता है कि हाल ही में भारत के गुजरात में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा किस बैंक के द्वारा करी गई थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा करी गई थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात में कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा करी है। तो आंसर क्या होगा, पहला खोलने की घोषणा करी है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को जो है पूरे भारत में जो है विश्व भर में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है। आपको पता होगा, अभी ये मैंने आपको सुबह की करंट अफेयर में भी कराया था कि श्रीलंका की जो सरकार है उसने अभी 15 दिन के बाद अपने देश से इमरजेंसी हटाई थी। आपको पता था कि श्रीलंका की स्थिति काफी खराब है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, जिसमें यहाँ के जो पुराने जो प्रधानमंत्री थे और यहाँ के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा 15 दिन का जो है इमरजेंसी लगाया गया था, और 15 दिन बाद उसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका इसका राइट आंसर है। श्रीलंका, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, जैसे हाल ही में श्रीलंका सरकार ने कितने दिन बाद इमरजेंसी हटाई, या फिर हाल ही में किस देश की सरकार ने 15 दिन के बाद इमरजेंसी हटाई, या फिर किस श्रीलंका सरकार ने जो है कितने दिन का इमरजेंसी लगाया था, 15 दिन का, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 करोड़ रुपए में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड, ठीक है, टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा कि 220 करोड़ रुपए में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का जो है उद्घाटन करा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेड का। अब बात आती है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो देखिए, पूछा जा सकता है अलग तरीके, जैसे कि भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन जो है कितने करोड़ रुपए में हुआ, 220 करोड़ रुपए में। अच्छा, 220 करोड़ रुपए में भारत सरकार ने हाल ही में किस जो है टेस्ट बेड का उद्घाटन करा, 5G 4G 3G, कुछ इस तरीके से आ सकता है। तो आपका 5G बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय शेखर शर्मा को अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो विजय शेखर शर्मा जो है इनको अभी 5 साल के, ठीक है, 5 वर्ष के लिए जो है पेटीएम का एक बार फिर से एमडी और सीईओ के पद में नियुक्त कर दिया गया है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन अलग तरीके से आएगा, जैसे कि विजय शेखर शर्मा को कितने साल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ बनाया गया है, इस तरीके से, या फिर हाल ही में जो है 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष के लिए किसको पेटीएम और एमडी का सीईओ नियुक्त करा गया है, विजय शेखर शर्मा। दोनों पॉइंटों को याद रखने, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में सलील पारेख को इंफोसिस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक फिर से नियुक्त करा गया है। ये आपको याद रखना है। नियुक्ति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर कराता हूं हर बार सुबह की करंट अफेयर्स में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखा करो कि नियुक्ति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में भी ना ज्यादातर नियुक्ति से ही करंट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य की जो है महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब क्वेश्चन आएगा बिल्कुल तरीके से घुमा के, जरूरी नहीं है यहाँ पर जो लिखवा दिया वही आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। आपका आंसर
क्या बनेगा, उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, गुजरात हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसी यही क्वेश्चन बनाकर, उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम ने कौन सी हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो 12वीं जीती है। कौन सी जीती है, 12वीं। ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट है, और इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में लेबर पार्टी के नेता हैं एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में अभी शपथ ली है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, देखिए पूछा जाएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है, तो आप बोलेंगे एंथनी अल्बनीज को। किसको, एंथनी अल्बनीज को। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है नेता है एंथनी अल्बनीज, इनको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये किस पार्टी के हैं, तो लेबर पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के। यहां पर देखिए लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। पूछा जा सकता है, सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई, या क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा हुई, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा जो है अभी कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा करी है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में से उतरा होगा, क्योंकि हाइपरलूप के बारे में वीडियो भी है, क्वेश्चन में भी सुबह करा चुका हूं, और अच्छे से दोनों बारे में समझाया है। दोबारा समझ लीजिए, रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा करी है। क्वेश्चन 3 पॉइंटों में आप बांट सकते हैं। पहला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग हुआ है, रेल मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग करा है, आईआईटी मद्रास, बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी प्रणाली, कौन सी प्रणाली पूछा जा सकता है कि रेल मंत्रालय ने किस प्रणाली के विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करा है, हाइपरलूप प्रणाली। अब आप पूछेंगे सर हाइपरलूप प्रणाली क्या है, तो देखिए अगर वीडियो नहीं देखी हो जो है यूट्यूब पे सर्च करिएगा जीके फैक्ट्स हाइपरलूप प्रणाली या हाइपरलूप सिस्टम क्या होता है, इस तरीके से वीडियो मिल जाएगी। हाइपरलूप क्या होता है, ये जो होती है मेट्रो होती है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि उसमें लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी रफ्तार होती है मेट्रो की, वो बुलेट ट्रेन से भी तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रणाली जो है भारत के अंदर भी अब शुरू होने वाली है, इसके लिए सहयोग अभी करा गया है। भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त करे गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है हाल ही में जो है दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जो है नियुक्त करे गए, इससे पहले कौन थे, अनिल बैजल साहब। ठीक है, और फिर जो है ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली के नए जो है राज्यपाल कौन बने, उपराज्यपाल, तो विनय कुमार सक्सेना बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ओएनजीसी कंपनी भारत गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी, ओएनजीसी कंपनी जो है वो भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होराटा, कौन, जोस रामोस होराटा ने हाल ही में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे ये, और ये जो है अभी तिमोर लेस्ते जो देश है उसके राष्ट्रपति बने हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा प्रॉफिटिंग फॉर्म पेन रिपोर्ट जारी करी गई थी। अभी क्या करी गई थी, प्रॉफिटिंग जो है फॉर्म पेन रिपोर्ट जारी करी गई थी, किसके द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, संगीत अकादमी के द्वारा हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 की जो है 2022 की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 अभी जारी करी गई थी, इसमें वायुसेना जो थी भारत की कौन से स्थान पर रही है, तो तीसरे स्थान पर रही है। पूछा जा सकता है भारत की सेना कौन से में रही, तीसरे में रही। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज का, जापान के टोक्यो में अभी 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है करा गया था, जिसमें हमारे मोदी जी भी गए हुए थे। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दी है, दोनों क्वेश्चन के ऊपर, चाहे वो 2022 का क्वाड शिखर सम्मेलन हो, किस बारे में बात करी गई थी वो, साथ में बेल्जियम मतलब ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है। तो बेल्जियम ने जो है ये पहला देश ऐसा बना है जिसने पहला देश बन गया, क्वारंटाइन कर दिया है 21 दिन का। ठीक है, कितने दिन का करा है? 21 दिन का जो है करा गया है। इन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित पाया जाता है 21 दिन से उसे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। राजस्थान में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को जो है मंजूरी मिल गई है अभी। ठीक है, याद रखिएगा, तो पूछा जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी किसको मिली है, किस राज्य को मिली? राजस्थान। इसका बी बिल्कुल राइट, मतलब जो है राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी थी, ये आपको पता ही होगा, इसके ऊपर भी वीडियो अच्छी खासी आपको मिली हुई है कि टाइम मैगजीन के द्वारा जो है जारी करी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत की तरफ से 3 व्यक्तियों को इस लिस्ट में शामिल करा गया था। कितने? 3 व्यक्तियों को। अब तीनों के नाम जो है ना आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने हैं। ठीक है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी दी है, नहीं हो तो वीडियो देख के बता दीजिएगा, लेकिन अगर पता हो तो अच्छा होगा, बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? उत्तराखंड सरकार इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर किस लिमिटेड के साथ करे? तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करे हैं। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज हैं शिखर धवन। शिखर धवन हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि पंजाब किंग्स के जो सलामी बल्लेबाज है शिखर धवन जो है हाल ही में आईपीएल इतिहास में इन्होंने 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, विश्व के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी गई? शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल राइट आंसर है, आपको ये बता देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनोम गैब्रियासस को फिर से जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त करा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 16 अगस्त 2022 से दूसरा कार्यालय शुरू हो जाएगा टेड्रोस का। ठीक है, और ये दूसरी बार नियुक्त करा गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आज सुबह भी कराया था। ठीक है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो है उसे लॉन्च किया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की 26 वर्षीय हैं कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एडिटर जो है ये बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू बनी है? ये हरियाणा की। या फिर हरियाणा की कौन सी लड़की बनी 26 वर्षीय? तो नाम याद रखिएगा, कैप्टन अभिलाष। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का जो है अगला क्वेश्चन जानते हैं। एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पुरुष का तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एनआईटी में उद्घाटन किया गया है, यह आपको याद रखना है। अब पूछा जाएगा तमिलनाडु के कहां पर हुआ है? तिरुचिरापल्ली के अंदर हुआ है, यह आपको बताना है। ठीक है, हाल ही में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का तीसरा संस्करण, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तीसरा संस्करण जो है संस्करण शुरू किया गया है अभी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो हाल ही में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का तीसरा संस्करण था जिसे शुरू किया गया है। वहीं आज का लास्ट क्वेश्चन है, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्ण ने वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है? जो है औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है। ये जो है आज के मतलब 1 वीक के
क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। जो भी इसमें हमको इंपोर्टेंट लगा वो क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर लगाए हुए थे। आई होप आपको 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, 30 के आंसर आपको आते होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हो तो इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि बाहर से लिया हुआ क्वेश्चन हो, कोई भी नहीं था। जो करंट अफेयर पूरे वीक में कराई जाती है 12, है ना, अगर 12 के हिसाब से अगर हम लोग लगाएं तो कितना होता है ना, करीबन 80-90 क्वेश्चन बैठते हैं, नहीं बैठते हैं? 80-90 क्वेश्चन बैठते हैं ना, बैठते हैं कि नहीं बैठते? अरे 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए ना ऐसी, है ना, 70 क्वेश्चन हो गए, 2 और लगाइए, 7 दूनी 14 हो गए, और आपके कितने हो गए 84। टोटल 84 क्वेश्चन होते हैं डेली, ठीक है ना। मतलब 1 वीक के अंदर जो है मैं आपको 84 क्वेश्चन कराता ही कराता हूँ, है ना। 84 में से जो है हमने आपके लिए 30 क्वेश्चन निकाले हैं। कितने? 30 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 30 क्वेश्चन वही हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आई होप अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इसके बाद भी कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में कुछ होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। आज आपकी करंट की वीडियो कोई नहीं आ पाई कुछ ही कारणवश, लेकिन कल से कंटिन्यू आ जाएगी। न्यूज बहुत सारी है लेकिन थोड़ा टाइम का कुछ कारण से वजह से नहीं बना पाए, ठीक है। कल आपको मिलेगी, काफी न्यूज है जो कि कवर करनी है, उसे हम लोग कल से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप अगर आपने कोई आज की सुबह की करंट अफेयर वोकैबुलरी नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।